सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं इसमें हम लोग तीन बातों के ऊपर बेसिकली चर्चा करेंगे। तीन बातें कौन कौन सी हैं? नंबर वन, एक तो ये कि आपके कंपलसरी के पेपर का क्या होगा, यानी अनिवार्य विषय किस किस क्लास के होंगे और किसके नहीं होंगे। तो एक तो अनिवार्य विषय और एक अनिवार्य विषय दो जो पेपर एक दिन में होने वाले हैं उसकी क्या स्कीम रहेगी, इसको लेकर के है। एक हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे आप लोगों के प्रैक्टिकल की फाइल के ऊपर। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, हमने कल भी इसके ऊपर डिस्कस किया था, आज फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग एडमिट कार्ड के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये तीन मुख्य बातें रहेंगी जिसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो भी नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके साथ डीएस एजुकेटर या व्हाट्सएप ग्रुप, डीएस एजुकेटर टेलीग्राम ग्रुप या डीएस एजुकेटर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर लें। कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड और ख़ासतौर पे जेडीबी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, बॉयज़ कॉलेज, यानी कोटा में जो स्थित कॉलेजेज हैं उनके बारे में मैक्सिमम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी ऑफिशियल तरीके से, आधिकारिक तरीके से। कोई अनुमान, कोई कयास नहीं, जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंपलसरी का क्या स्ट्रक्चर रहेगा और कैसे ये पेपर होंगे और किस किस क्लास के होंगे। देखिए, कंपलसरी इस साल सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का होगा और वो एक क्लास रहेगी बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट फर्स्ट। बाकी का नहीं होगा। सिर्फ जो ये तीन क्लासेज मैंने बताई हैं, फर्स्ट ईयर की तीनों क्लासेज, वैसे तो एक ही क्लास है यानी फर्स्ट ईयर, लेकिन यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम में इसको बांटोगे तो ये तीन क्लासेज हो गई। तो इन तीन क्लासेज का जो कंपलसरी का पेपर है वो होगा। कंपलसरी के कोटा यूनिवर्सिटी में चूंकि 4 पेपर होते हैं और 4 पेपरों को 2 दिन में कोटा यूनिवर्सिटी जो है पूर्ण कराने का विचार रखती है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो किस प्रकार से ये एक दिन में जो 2 पेपर का कॉन्सेप्ट है ये किस प्रकार से होगा, इसको लेकर के ये अपडेट है। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन में 2 पेपर किस प्रकार से होंगे। कुछ बच्चों के मन में ये बात आ रही थी कि सर 100 क्वेश्चन को हम 2 घंटे में कैसे सॉल्व करेंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन 2 घंटे में हो ही नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है कंपलसरी में 50 ही क्वेश्चन आते हैं, 100 नहीं आते। तो एक तो आपका ये समाधान हो गया कि अब आपको जो है सिर्फ 50 ही क्वेश्चन करने हैं अब, और 45 मिनट के बाद आपको दूसरा पेपर मिलेगा, यानी आधे टाइम के बाद, सॉरी, जैसे 2 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे के बाद आपको दूसरा पेपर मिलेगा। तो ये जो सेगमेंट्स हैं वो क्लासिफाइड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिवाइडेड है। वहाँ से आपको किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता मेरे हिसाब में नहीं है। अब इसमें आपको कितने % पेपर हल करना होगा, इसको लेकर के अभी तक कोई बेहद आधिकारिक सूचना नहीं है। तो इसको लेकर के अपडेट आपको दे देंगे कि आपको 50 में से 50 ही करने हैं या 50 में से कम क्वेश्चन करने हैं। मेरे सामने जो है पूरे ही क्वेश्चन करने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव में आप लोग जो है आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का कंपलसरी का पेपर नहीं होगा। जिनको प्रमोट कर दिया गया है, जिन बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है उनका कंपलसरी का पेपर नहीं होगा, यानी सिर्फ फर्स्ट ईयर का होगा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का नहीं होगा। इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकल की। देखिए, मैंने प्रैक्टिकल के ऊपर पहले भी आप लोगों के साथ संवाद किया है, आज फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल्स इस साल सिर्फ फाइल पर बेस्ड होंगे। इस साल जो है वाइवा नहीं होगा, फाइल पर बेस्ड प्रैक्टिकल होंगे। इसलिए चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में है, यदि आपके कोई प्रैक्टिकल होता है, हालांकि जैसे बीकॉम में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बीएससी में प्राइवेट और रेगुलर सबका प्रैक्टिकल होता है, उनको फाइल बनाना अनिवार्य है। तो बार बार मैं आप लोग ये कमेंट नहीं करें कि सर हम प्राइवेट है तो हमारा प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन फाइल्स आपकी भी जमा होगी। तो इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं रहना चाहिए। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, फाइल आपको बनानी ही है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स में थोड़ा सा संदेह रहता है।
तो एक तो सोशलॉजी को लेकर के बहुत बड़ा संदेह है। मैं आपको बता दूं, सोशलॉजी में सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में ना प्राइवेट के प्रैक्टिकल होता है ना रेगुलर के होता है, सिर्फ फाइनल ईयर में होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर बच्चों का होता है। प्राइवेट बच्चों का सोशलॉजी में किसी भी क्लास में प्रैक्टिकल नहीं होता है, इवन एमए में भी नहीं होता है। तो सोशलॉजी को लेकर के भ्रम ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये ऐसे विषय हैं जहाँ पर प्राइवेट और रेगुलर दोनों का प्रैक्टिकल होता है। तो ये बच्चे चाहे आप कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, आपको अपनी फाइल जो है कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इसको लेकर के अब बार बार मैं आप लोग सवाल जवाब नहीं करें, ये कन्फर्म है कि आपकी फाइल जमा होगी, और प्राइवेट की भी होगी और रेगुलर की भी होगी। समाजशास्त्र में नहीं होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन जिन विषयों में प्रैक्टिकल होता है वो लोग एक बार अपना सिलेबस जरूर उठा करके देख लें। और जब तक आप लोग इस पूरे वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके मन में कुछ भ्रम जो हैं बने रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोग भ्रम में रहें। आप लोग पूरा वीडियो देखें, संक्षेप में देख लें, उसके बाद जो है कोई बिंदु छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कर लें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, लेकिन मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा जिसका आंसर मैंने वीडियो में नहीं बताया है। इसलिए आप लोग थोड़ा केयरफुल होकर के सुने, क्योंकि सबको रिप्लाई करना बेहद मुश्किल होता है। अब हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड की। देखिए, एडमिट कार्ड जिन क्लासेज के पेपर अभी शुरू नहीं हुए हैं उनके एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आ जाएंगे। खासतौर पे पीजी के एडमिट कार्ड, यानी एमए के जिन सब्जेक्ट के अभी पेपर शुरू नहीं हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट बाकी हैं, इकोनॉमिक्स है, फिलॉसफी है, सिंधी, पंजाबी, जो छोटी सब्जेक्ट्स होती हैं जहाँ पर कम स्टूडेंट होते हैं। छोटे सब्जेक्ट का मतलब मैंने हमेशा से ये कहा है कि छोटी सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट कम इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बेसिस पर मैं छोटी और बड़ी सब्जेक्ट शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। तो उन लोगों के एडमिट कार्ड संभवतः 20 तारीख को आ जाएंगे, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, यानी जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के जो एडमिट कार्ड है, यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उन लोगों के एडमिट कार्ड संभवतः 22 तारीख के बाद, यानी 22 या 23 तारीख को उनके भी एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो वो बच्चे भी जो है खुद को अलर्ट मोड पर रखें, तैयार रहें। आप लोगों के भी एडमिट कार्ड जब आएंगे तब आप लोग जो है खुद को अलर्ट कर रखते हुए, सेंटर देखते हुए, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। खास तौर पे प्राइवेट बच्चों को ध्यान रखना है कि उनका सेंटर कहाँ आया है। इस चीज़ को लेकर के भ्रम बहुत ज़्यादा है, तो सेंटर का आप लोग ध्यान रखें कि आपका जो परीक्षा केंद्र है वो कहाँ पे आया है। देखिए, आपके सेंटर को लेकर के भ्रम इसलिए भी बनता है कि ऊपर तो आपने जो फॉर्म में भरा था ना वो आएगा, लेकिन जो पेपर है उसके सामने सेंटर का नाम अलग से यूनिवर्सिटी देती है। आप लोग देखिए, उसमें कई विषयों में ऐसा हुआ कि जैसे एमए में जेडीबी कॉलेज के जो बच्चे थे, राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के, उनका मोदी कॉलेज में आया। जो बच्चे थे उन्होंने बॉयज कॉलेज सेंटर भरा था, लेकिन उनका सेंटर अकलंग कॉलेज में आया, सोशलॉजी वाले बच्चों का। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने जो प्रवेश पत्र है उसको थोड़ा सा गौर से देखें। यदि आप लोग प्रवेश पत्र को गौर से देख लोगे तो किसी भी प्रकार का भ्रम आप लोगों के मन में नहीं रहेगा। तो एडमिट कार्ड को आप लोगों को बहुत अच्छे से मेरे सामने रीड कर लेना चाहिए, जिससे कि एडमिट कार्ड के आधार पर आप लोग चीज़ों को एक प्रकार से सेट कर पाओ। और इस वीडियो को आप लोग अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, मैंने कोशिश की है कि इसमें आप लोगों को बताया जाए। फाइल के रिगार्डिंग में फिर यही कहूँगा कि आप लोग अपने अपने कॉलेज के हिसाब से बनाएं, ये अपने अपने कॉलेज के हिसाब से ही होती है। मैं यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि हर कॉलेज में प्रैक्टिकल को लेने का, करने का, करवाने का तरीका थोड़ा सा डिफर हो सकता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, गुड लक।